त्रिपुरा मामले में हमने देखा कि किस तरीके से सवर्णा और समृद्धि नाम की दो लड़कियों को, जो कि 22-23 साल की उम्र थी, एक डरी हुई सरकार, एक डरपोक प्रशासन किस तरीके से उनको जेल में डाल देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच्चाई बता रही थी, सच्चाई लिख रही थी। वो त्रिपुरा की वो सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी जो इस देश के लिए कलंक है। किसी एक खास समुदाय को टारगेट करके उनके पूजा पाठ करने की जगह को, उनके मस्जिदों को जलाने का जो काम किया गया, जो टारगेट करके घर को जलाया गया, पूरी दुनिया ने देखा इसको और बड़ी शर्मनाक बात है। उस मामले को सच्चाई सामने लेकर आने वाली दो लड़कियों को वहाँ की पुलिस डिटेन कर लेती है, लेकिन बाद में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और वो छूट जाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इन दोनों बहादुर बेटियों को सलाम है। एक सवाल मेरा बस ये उठता है कि क्या देश में सच्चाई बताना, देश की सच्चाई को दुनिया के सामने रखना बुराई है? क्या अगर कोई शासक तानाशाह बनने की तरफ अग्रसर हो तो क्या उसे रोकना बुराई है? देखिए, मैं प्रशासन और शासन दोनों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप क्रूर हो जाए, अगर आप तानाशाह हो जाए, तो यकीन मानिए आप शासन कर लेंगे, कुछ दिनों तक ज़रूर कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हर इंसान जो है अपनी मजबूरियों से, अपने परिवार से, अपने आप से और या डर से खामोश रहना जानता है, खामोश रह सकता है वो, लेकिन उसको ज़्यादा दिनों तक नहीं आप चुप करा सकते हैं। ये दुनिया में इतिहास गवाह है, इस देश के अंदर में भी इतिहास गवाह है कि इस देश को नुकसान पहुंचाने वाले संघी मानसिकता के लोग, सांप्रदायिक मानसिकता के लोग कौन समाज से हैं। आज़ादी के बाद से सबसे पहला आतंकवादी कौन था जिन्होंने हमारे देश के बापू को छीन लिया, जिन्होंने कुर्बानी दे दी? उस कुर्बानी का मुखबिर कौन था? उन लोगों का मुखबिर कौन था जो अंग्रेज़ों के शासन करने में उसकी मदद किया करते थे? ये दुनिया जानती है। आज भी बहुत सारे ऐसे नक्सल को बंदूक मुहैया कराने वाले कौन लोग हैं, उसको भी दुनिया जानती है और आए दिन खबरों में आता रहता है। कश्मीर से कुछ मुखबिर पकड़े जाते हैं, उनका नाम सामने आता है। आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं, उनका नाम सामने आता है। लेकिन सवाल हमेशा एक समुदाय से होता है, मुसलमान समुदाय से होता है। ये बड़े अफसोस की बात है। आपने देखा होगा यूपी में जब एक मामला सामने आया था जिसकी खबर दिखाने के लिए केरल के एक सिद्दीक कप्पन करके जो पत्रकार थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है, यूएपीए लगाया जाता है, लेकिन उनकी जमानत नहीं होती है। उनका भले केस जो है यूपी से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन मैं कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ, न्यायपालिका से भी कहना चाहता हूँ, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित ना रहें। आप अगर कोई बच्ची पकड़ी जाती है, आप उनको जमानत दे देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है जो सच्चाई बताती हैं, लेकिन वहीं पर कोई नाम अगर मुसलमानों का है तो आप इतना रहम बस करते हैं कि चलो ठीक है, केस तो रहेगा, जेल तो रहेगी, लेकिन सुनवाई किसी ऐसी जगह पे होगी जहां पर फेयर ट्रायल होगा। ये भी एक तरह का पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की एक पहचान है। क्यों होगा? कोई पत्रकार अगर सच्चाई दिखाता है, उसके ऊपर में अगर आप यूएपीए लगा दिए, आज त्रिपुरा के मामले में 102 लोगों के ऊपर में यूएपीए लगा दिया गया, तो क्या ये सब के सब इस तरह के एक्टिविटी वाले लोग हैं? सरकार को बचाने का काम न्यायपालिका का नहीं है। न्यायपालिका का काम है जनता के हक और हुकूक, उनके राइट्स को बचाने का है। इस देश के अंदर में अगर तानाशाह आ जाता है तो यकीन मानिए कुछ दिनों तक विरोध होगा, लेकिन उसके बाद फिर शांति हो जाएगी, लोग खामोशी से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इस देश की यही तो खूबसूरती है कि जो लोग जिस चीज़ को गलत मानते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं। सीएनआरसी के खिलाफ में लोगों ने प्रदर्शन किया, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ। आज किसान बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को अपने हक और हुकूक के बारे में बताने का जो काम कर रहे हैं लोग, उसके ऊपर में केस मुकदमा कर रहे हैं। दिल्ली में दंगा फसाद हुआ, किस तरह के नेता ने गोली मारने की बात कही, किस तरह के लड़के ने बंदूक चलाने का काम किया, लेकिन गिरफ्तारी किसकी होती है? मिरान हैदर जैसे लड़के को पकड़ा जाता है। जेएनयू के, जामिया के छात्रों को डराया जाता है, उनके करियर को बर्बाद कर देने की बात कही जाती है। दंगा के नाम पर लाइब्रेरी में घुस के किसको मारा जाता है ये दुनिया जानती है। लेकिन आज भी जो है सवाल सिर्फ मुसलमानों से किया जाता है, मुसलमान युवाओं से किया जाता है। अगर आप ऐसे ही शक के दायरे में रख के अगर देश की तरक्की की बात सोच रहे हैं तो यकीन मानिए ये असंभव है। आज भी इस देश के अंदर में ऐसे नौजवान हैं जो देश की तरक्की चाहते हैं, आज भी क्या हमेशा से चाहते हैं, और पूरे नौजवान चाहते हैं, पूरे देश की जनता चाहती है। लेकिन अफसोस की बात कि जो शासक बैठा हुआ है वो तोड़ फोड़ की राजनीति करना जानता है, देश को बांटने का काम करना जानता है।
ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरीके से सक्षम नहीं हैं, सबसे फेल्योर लोग हैं, गुंडे लोग हैं, मवाली लोग हैं, धर्म के नाम पर लोगों से उगाही करना जानते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं, वैसे लोग आज शासन में बैठकर देश चलाने की बात कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। मैं न्यायपालिका से भी ये गुजारिश करता हूँ कि जितने भी मुसलमान युवा हैं जो इस देश की संविधान के तहत अपनी बात को रखने का काम करते हैं और उनको घटिया मानसिकता के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी भी आप ज़िंदगी के बारे में सोचें और उनकी गिरफ्तारी को ख़त्म करके जमानत दिया जाए और उनको अपनी ज़िंदगी जीने का, अपने करियर बनाने का पूरा हक है, उसको वो मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।